हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सब्जेक्ट है मैथ्स। आज हम मैथ्स में सेट्स को पढ़ेंगे। सेट्स को हम एक कंटेनर की तरह समझ सकते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स को पुट करेंगे, पर यहाँ पर उस कंटेनर में कंडीशन आती है कि जो भी एलिमेंट होंगे वो सब एक ही टाइप के होंगे और एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, सेट शुड बी वेल डिफाइंड। इसका मतलब है कि जो भी हम सेट में एलिमेंट्स डाल रहे हैं वो सबके लिए यूनिवर्सली सेम होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, देखो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं होल नंबर। हमें पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, 0, 1, 2 और इन्फिनिटी तक जाएंगे। पर अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं फ्रूट का, लेट अस से एप्पल, तो किसी को जहां तक है कि किसी को एप्पल पसंद आएंगे और किसी को एप्पल नहीं पसंद आएंगे, तो हम कह नहीं सकते कि वो यूनिवर्सली सबको पसंद है या फिर सबको नापसंद है। अपनी अपनी चॉइस है। इसका मतलब सेट्स में हम वही एलिमेंट डालेंगे जो यूनिवर्सली सभी के लिए सेम है। और यहां पर एक दूसरी कंडीशन भी लिखी है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सेट्स कुछ ऐसा दिखता है। देखो यहां पर हमने सेट की ओपनिंग की, जैसा कि हमने बताया कि हम कंटेनर की तरह समझेंगे। तो यहां पर हमने सेट की ओपनिंग की और उसमें एलिमेंट्स डाल दिए और फिर हमने सेट की क्लोजिंग कर दी। यहां पर हमने सेट में 5 तक नेचुरल नंबर्स डाले हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, और हमने इस पूरे सेट को एक नाम दिया है जो है A। अब यहां पर ये एक सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। आइए, वैसे ये बिलोंग्स टू ट्रू और फॉल्स बताने के काम आता है। देखो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 बिलोंग्स टू ए। ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4 और 5। हमको बताना है क्या ये कंडीशन सही है, 2 बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही है। आइए चेक करते हैं। 2 क्या ए वाले सेट में है, 1, 2, यहां पर हमको 2 मिल गया। इसका मतलब 2 ए को बिलोंग करता है, या फिर हम कह सकते हैं 2 ए में प्रेजेंट है, इसलिए कंडीशन सही है। अब हम नेक्स्ट वाली कंडीशन में जाते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब अगर ये कंडीशन सही होनी चाहिए तो हमारा 5 ए में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हमें ये कंडीशन सही बतानी है तो 5 हमारा ए में प्रेजेंट होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, ए में क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5। क्या इसमें 5 है? यस, इसमें 5 है, तो ये भी कंडीशन सही है। इस वाली कंडीशन को हम थोड़े अलग तरीके से समझेंगे। यहां पर हम लिखते हैं 9 बिलोंग्स टू ए। अब इस कंडीशन को चेक करते हैं, 9 बिलोंग्स टू ए। अगर हमें ये वाली कंडीशन सही बतानी है, इसका मतलब हमारा 9 ए में प्रेजेंट होना चाहिए। आओ चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। क्या इसमें 9 आया? इसमें 9 नहीं आया। इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत है। अभी क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे लिखा है 9 बिलोंग्स टू ए, पर 9 तो ए में है ही नहीं। इसकी वजह से हम बोल देंगे ये वाली कंडीशन गलत है। इस वाली कंडीशन पर आते हैं, 9 नॉट बिलोंग्स टू ए। ये वाली कंडीशन कहती है कि 9 ए में नहीं है, तो वो कंडीशन तो सही है, 9 ए में तो है ही नहीं, तो ये वाली कंडीशन सही है। आइए अब हम इस वाले एग्जांपल से समझते हैं, 2 बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, 5। क्या 2 इसमें है? इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी सही है। अब हम सेट्स को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड से,
रोस्टर फॉर्म से और सेट बुल्डर से। मेनली टू बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स को हम यूज इतना नहीं करते। तो मेन कौन सी है, रोस्टर फॉर्म और सेट बुल्डर। रोस्टर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हम हर एलिमेंट को एक एक कर कर लिखते हैं। अब ये वाली हमने 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर लिखे हैं। अब यहां पर हमने एलिमेंट्स को एक एक कर कर लिखा है, 1 2 3 4 और 5। एक एक कर कर एलिमेंट को लिखने को ही हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो सेट बुल्डर क्या है, सेट बुल्डर कुछ नहीं है, यहां पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर यहां पर एक कंडीशन लिख देते हैं। आइए अब हम इस वाले एग्जाम्पल से ही समझते हैं। इस वाले एग्जाम्पल से यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 और 5। हम ये समझ गए कि ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है तो होल नंबर तो होगा नहीं। 1 से स्टार्ट हुआ है तो नेचुरल नंबर है, 5 तक जा रहा है। तो हम इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे सेट बुल्डर में। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है, इसका मतलब होता है सच दैट। तो अब हम ऐसे लिखेंगे, लिखा, वेरिएबल डिक्लेयर किया, सच दैट x जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, एंड x बिलोंग्स टू ये वाला सिंबल नेचुरल नंबर। इतना लिख दो, ये पूरी चीज सेट बुल्डर में कन्वर्ट हो गई। आइए अब हम एक नए एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे सेट बुल्डर में हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है 0 से लेकर 9। अब हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में 0, यहाँ पे ऐसे हम बनाएंगे, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हम ऐसे लिख सकते हैं। पर सेट बुल्डर में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x सच दैट x लेस देन, अब यहाँ पर हम 10 लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग रहेगा थोड़ा सा, x लेस देन 10 एंड x बिलोंग्स टू w। अब यहाँ पर क्या काम होगा, यहाँ पर होगा कि यहाँ पर w लिखने से हमारा सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा 0। सबसे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर आने वाला है 0। अब ये कंडीशन चेक करेगा कि 0 लेस देन 10 है, तो ये कंडीशन सही है, इसकी वजह से वो हमारे सेट में 0 आ जाएगा। अब ये इंक्रीज होगा और फिर ये चेक करेगा क्या अब ये इंक्रीज होगा, 0 से 1 हो गया, अब 1 क्या लेस देन 10 है, हाँ 1 जो है वो 10 से कम है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये ऐसी ही प्रोसेस चलता रहेगा और ये जाएगा 9 पे। अब चेक करते हैं 9 लेस देन 10, क्या ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन भी सही है, 9 लेस देन 10, तो ये भी हमारे सेट में आ जाएगा। अब आएगा इंटरेस्टिंग पार्ट, यहां पर जब ये एक और इंक्रीज होगा तो x की 9 से वैल्यू हो जाएगी 10, 9 से वैल्यू हो जाएगी 10, 10 लेस देन 10, क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। अगर यहां होता 10 लेस देन और इक्वल्स टू 10 तो ये हमारे सेट में आता, पर यहाँ पर हमारी कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी और सिर्फ सेट में आएंगे 0 से लेकर 9 तक। आइए अब हम यहाँ पर एक चीज समझते हैं कि अगर ये वाला सिंबल है और ये वाला सिंबल है तो क्या डिफरेंस होगा। इसका मतलब होता है, देखो कंडीशन से समझते हैं, कंडीशन से समझने में बहुत इजी रहता है। 0 से 9 तक अगर मैं ऐसे लिखूं x लेस देन 10, ओके, और मैं ये लिखूं x लेस देन और इक्वल्स टू 10, हमने ये वाला एग्जांपल लिया है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। पेंसिल पर ध्यान रखें तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि कहां पर यूज हो रही है चीजें। x लेस देन 10 0 से शुरू होगा, अगर ये हमारा होल नंबर है 0 से शुरू होगा
और कहां तक जाएगा, सिर्फ 9 तक। अभी हमने देख लिया क्यों, क्योंकि जब ये 10 होएगा तो 10 लेस देन 10, कंडीशन गलत। अगर ये कंडीशन आती है 0 से लेकर 10 तक, ओके, तो जब ये कंडीशन होगी 10 लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो कंडीशन अब भी सही है, तो अब हमारे एलिमेंट एक ज्यादा आएगा, क्योंकि 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 भी आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल्स टू 10। इसका मतलब होता है हमें इन्वॉल्व करना है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, यही कॉन्सेप्ट को दोबारा से ये रिपीट होगा, तब और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट में का मतलब है खाली, मतलब कि इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब कि यहां पर हमने एक सेट को ओपन किया, फिर हमने एक सेट को क्लोज कर दिया, सेम सेट को, तो क्या हुआ, मतलब हमने बीच में इसमें एलिमेंट तो डाले ही नहीं, तो मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है। अब एक भी एलिमेंट नहीं है तो ये सेट हमारा खाली है, ठीक है। अब ये सेट हमारा खाली है तो हम इसको बोलेंगे नल सेट। अब मानो अगर हम इसको ऐसे नहीं लिखना चाह रहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैथ्स में हम इसको बोलते हैं फाई। ये होता है क्योंकि नल सेट का मतलब मैंने बताया है कि नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ पर क्या हुआ, हमने सेट की ओपनिंग की, सेट की क्लोजिंग की, और यहाँ पर बीच में एक एलिमेंट आ गया, इसका मतलब एक एलिमेंट आ गया। पर नल सेट की कंडीशन क्या है कि एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो सिर्फ ये वाला सिंबल ही फाई को, मतलब नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। आइए सिंगलटन सेट समझते हैं। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब होता है सिर्फ एक एलिमेंट, मतलब पूरे सेट में सिर्फ एक एलिमेंट ही होगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल, यहाँ पर सेट ओपन हुआ, सेट क्लोज हुआ, और यहाँ पर एक ही एलिमेंट आया है। यहाँ पर एक ही एलिमेंट आया, इसका मतलब ये है सिंगलटन सेट। हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला एग्जांपल हमारा सिंगलटन सेट का है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट था। पर ये नल सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर हम सिंगलटन सेट में एक और एग्जांपल लेते हैं। मानो अगर हम कहते हैं कि एक मंथ बताओ जिसकी स्टार्टिंग एम से होती है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च एक आ गया जो एम से स्टार्टिंग हो रही है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। सिर्फ एक ही मंथ है मार्च जो एम से स्टार्ट हो रहा है, बाकी कोई नहीं है। तो वहां पर ये एक सिंगलटन सेट बनाएगा, जैसे कि मार्च। तो सिर्फ मार्च ही एक ऐसा एलिमेंट है जो एम से स्टार्ट हो रहा है और कोई नहीं है। तो सिर्फ एक एलिमेंट का मतलब होता है सिंगलटन सेट। अब हम समझते हैं इक्वल सेट क्या होता है। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है ए में हमने एलिमेंट्स डाले हैं 3, 2 और 5। यहाँ पर हमने एक और सेट लिया है बी, जो जिसमें एलिमेंट है 3, 2, 5। क्या हम ये कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल सेट है? जी हाँ, हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल सेट है, क्योंकि इन दोनों सेट के रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है। इसमें भी 3 एलिमेंट, 1, 2 और 3, इसमें भी 3 एलिमेंट, 1, 2, 3, और इनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट सेम होने चाहिए, जब भी ये हमारे इक्वल सेट कहलाएंगे। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, समझने वाली चीज है, इसको समझना। P और Q, यहाँ पर P में हमने डाले हैं 7 की स्पेलिंग, वर्ड बाय वर्ड, SEVEN, और यहाँ पर Q में है ESNVE। ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है।
क्योंकि इसमें s है, इस वाले सेट में s है, और इस वाले सेट में भी s है, इस वाले सेट में e है, इस वाले सेट में भी e है, इस वाले सेट में v है, इसमें भी v है, इसमें e है, इसमें भी e है, इसमें n है और इसमें भी n है। तो सारे रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स दोनों के मैच हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों सेट सेम हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कार्डियल नंबर। कार्डियल नंबर क्या होता है? सिंपल फॉर्म में बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यही वाला एग्जांपल लेते हैं, n ऑफ a, n ऑफ a, या फिर छोड़ो, a को हम ले लेते हैं 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, n ऑफ a कार्डियल नंबर हमें बताएगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं a में, तो उसका कार्डियल नंबर क्या हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि a में सिर्फ 5 एलिमेंट हैं। अगर हम ये लेते हैं b, n ऑफ b, तो n ऑफ b का मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? बताइए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं b में? 1, 2 और 3। सिर्फ 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं b में, तो इसका कार्डियल नंबर क्या हो जाएगा n ऑफ b का? 3। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों में फर्क है, बहुत अच्छे से समझना। इक्वल सेट में क्या होता था? रेस्पेक्टिव एलिमेंट सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। मतलब 1, 2 और 3, 1, 2, 3 पहली कंडीशन सही, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यहां पर भी हमने देखा दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, पर इक्विवेलेंट से सेट में अगर हम कहना चाहते हैं कि 2 इक्विवेलेंट सेट बताओ, तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि दोनों के रेस्पेक्टिव एलिमेंट सेम नहीं होते, पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। एग्जाम्पल चाहिए? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। a है, a में है 3, 5, 7, b में है 1, 4 एंड 6। ठीक है, क्या ये इक्वल है? चेक करो, क्या ये इक्वल है? इनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट क्या मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, पर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल रहे हैं। इसमें भी 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 है। इसका मतलब 1, 2, 3, 1, 2, 3 दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों के कार्डियल नंबर सेम है। अब कार्डियल नंबर सेम है तो ये होगा इक्विवेलेंट सेट, पर दोनों के रेस्पेक्टिव एलिमेंट सेम नहीं है। हम कह सकते हैं कि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, पर हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग सेट। यहां पर हमने एक सेट लिया A, यहां पर हमने दूसरा सेट लिया B। A में है 1, 2, 3, 7, 6 और 5। B में है 0, 7, 11, 9, 3, 8। ओवरलैपिंग सेट मतलब दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। चेक करते हैं, 1 नहीं मिला, 1 नहीं मिला, 1 नहीं मिला। ओके, यहां पर देखो 7 और 7 दोनों में कॉमन है, जिसके कारण अभी कॉमन है तो ये ओवरलैपिंग है। अब दूसरा देखते हैं, और कोई एलिमेंट मिल रहा है? 3 मिल गया। ठीक है, 3 मिल गया। अब ये 7 और 3 दोनों में आ रहे हैं, कॉमन है। इसका मतलब है कि ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, क्योंकि ये दोनों में आ रहे हैं, जिसके कारण ये ओवरलैपिंग मार रहे हैं। अब ठीक है, ये हो गया। अब हमें पढ़ना है डिसजॉइंट सेट, बिल्कुल उल्टा। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि
एक भी एलिमेंट दोनों में सेम नहीं होना चाहिए। ये वाला एग्जांपल बेस्ट रहेगा डिसजॉइंट के लिए। यहाँ पर एक भी एलिमेंट सेम नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट है। यहाँ पर हमने कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं, ये सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। N स्टैंड होता है नेचुरल नंबर के लिए, W स्टैंड होता है होल नंबर के लिए, Z स्टैंड होता है इंटीजर नंबर के लिए, नेगेटिव भी आ जाएगा, पॉजिटिव भी आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, और ये I से भी डिनोट करते हैं। क्यों होते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट है जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटरवल का कॉन्सेप्ट। अब आपने ये देखा होगा, जब आप छोटे थे तो एक नंबर लाइन होती थी, इस राइट साइड पर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ पर हमें जो चीज सीखनी है, अगर एक सर्कल है एक नंबर पर है और वो फिल है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है वो हमारी इंटरवल में इंक्लूडेड है। और अगर कोई सर्कल है पर वो भरा हुआ नहीं है, मतलब खाली है, ऐसा है सर्कल है पर बीच में फिल नहीं है, तो वो हमारे इंटरवल में नॉट इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हम इंटरवल को रिप्रेजेंटेशन में समझेंगे। अगर मैं बात करता हूं कि ये कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक है, इन दोनों का मतलब है वो नॉट इंक्लूडेड है। मतलब कि हमारी नंबर लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे, ये वाला और ये वाला ऐसे, दोनों ही नॉट इंक्लूडेड है। ठीक है, लेट अस से ये 0 है, ये 2 है और ये -4 है। ठीक है, हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, -4, ठीक है, ग्रेटर देन x और ये 2। यहां पर दोनों में ही ये ऐसे करके डैश नहीं है, इसका मतलब ना तो -4 इंक्लूडेड है और ना ही -2 इंक्लूडेड है, पर इनके बीच वाला पूरा पार्ट इंक्लूडेड है। अब हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल, स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया कर्व ब्रैकेट, तो वो मतलब इंक्लूडेड नहीं है, पर स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब इंक्लूडेड है। फिर से नंबर लाइन बनाएंगे, फिर इससे हम एक सर्कल बनाएंगे, पर यहां पर इंक्लूडेड है तो सर्कल फिलअप्ड होगा, यहां पर ऐसे फिलअप्ड होगा, बीच में 0। फिर से एग्जांपल लेते हैं, 3 6, ओके, 3 लेस देन और इक्वल्स टू x, और फिर यहां पर आएगा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन 6, ओके। मतलब कि इनके बीच वाला पार्ट तो है इंक्लूडेड और साथ ही साथ 3 और 6 दोनों इंक्लूडेड है, इसका मतलब यही होता है। अब क्या होगा ये वाला, अब यहां पर एक नॉट इंक्लूडेड है, एक कर्व ब्रैकेट है और एक स्क्वायर ब्रैकेट है, जो कि मतलब इंक्लूडेड है। एक नॉट इंक्लूडेड है, एक इंक्लूडेड है, ये वाला कैसे होगा, नंबर लाइन 0 नॉट इंक्लूडेड, ऐसे ये दोनों में आ सकता है, या तो आपको ये बनाना होगा या फिर आपको नंबर लाइन पे यही रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझे, इसके क्वेश्चंस कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत इजी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पर इंक्लूडेड, फिर हम कुछ लगाएंगे 2 और फिर हम लगाएंगे यहाँ पर लेटर से 5 से x बड़ा है, मतलब कि यहाँ पर नॉट इंक्लूडेड, अगर इंक्लूडेड होता तो कैसे बनता, ऐसे करके, पर नॉट इंक्लूडेड है तो ऐसे वाला बनेगा। तो 5 नॉट इंक्लूडेड है, बीच का सारा पार्ट इंक्लूडेड है और हमें ये वाला भी इंक्लूड करना है, तो ऐसे और फिर एक नीचे डैश, फिर 2, बीच वाला पार्ट ऐसे इंक्लूडेड है। बहुत बढ़िया, ये वाला समझते हैं। इसमें हमें नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हमने यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इंक्लूडेड
क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूडेड, कर्ल ब्रैकेट नॉट इंक्लूडेड। यही तो कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। इसका मतलब इंक्लूडेड, इसका मतलब नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूडेड, -3 इज इंक्लूडेड, 4 नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट वाले में कुछ ऐसा होगा कि अब हमें इसकी ये बनानी होगी। नेक्स्ट स्टेप में हमको -3 इंक्लूडेड है तो हम ऐसे लगाएंगे और नीचे डैश, -3 लेस देन और इक्वल्स टू x, लेस देन और इक्वल्स टू x, और फिर x इज ग्रेटर देन -3, मतलब x की जो वैल्यू है वो -3 भी हो सकती है और -3 से बड़ी भी हो सकती है, दोनों कंडीशन है। अब यहाँ पर नॉट इंक्लूडेड तो हम सिर्फ ये लगाएंगे, डैश नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या है, -3 से b तक कोई भी अल्फाबेट आ सकता है। -3 मतलब ये वाली इंफिनिटी, यहां से हम ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, कहीं तक भी ले जा सकते हैं, हम मानते हैं कि ये वाला है। और ध्यान रखना कि हमेशा इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड वाले से ही रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये वाला हमारा नॉट इंक्लूडेड है, नॉट इंक्लूडेड है, तो -3 से ऐसे करके अंडरलाइन कर दोगे तो ये बन जाएगा। अब पॉजिटिव इंफिनिटी ये वाली, नेगेटिव इंफिनिटी ये वाली, पूरी नंबर लाइन इसके नाम, मतलब पूरा ही रिप्रेजेंटेशन होगा। ये पूरा कंप्लीटली कंडीशन को समझना है। देखकर बताओ क्या ये